काश्यांग ही कास्ते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ता ही काशिका। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दिव्यता है, भव्यता है और काशी की वह जीवंत आध्यात्मिकता भी। पहले जैसी अब ठेलम ठेल भी नहीं है। दूर से ही उस मंदिर का कॉरिडोर भी दिखता है जिसे 1669 में इस्लामी शासक औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था, जिसे उस मस्जिद से ढक दिया गया था जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। 352 साल बाद वह ज्ञानवापी कूप अब मंदिर का हिस्सा है जिसे इस्लामिक आक्रांताओं ने हिंदुओं से छीन लिया था। वे मंदिर भी जीवंत हैं जो अतिक्रमण में लुप्त हो गए थे। उम्मीदें हैं, स्वप्न हैं, हिंदू गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है, आध्यात्मिकता का नया प्रकाश है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को समर्पित करेंगे। वे काल भैरव की पूजा कर गंगा जल मार्ग से आएंगे, ललिता घाट से होते हुए कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस घाट से श्रद्धालुओं के लिए सीढ़ी बनाई जा रही है जिससे वे गंगा स्नान कर सीधे बाबा का जलाभिषेक करने मंदिर में प्रवेश कर सकें और फिर पूजा अर्चना के बाद शहर में निकल जाएं। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। 5.2 लाख वर्ग फीट में यह पूरा कॉरिडोर फैला हुआ है। इसमें से 33,075 वर्ग फीट में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है। ध्यान रहे कि इससे पहले मंदिर का पूरा परिसर केवल 3500 स्क्वायर फीट का था। 314 भवन प्रशासन ने इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए खरीदे थे। इन भवनों को जब तोड़ा गया तो करीब 40 प्राचीन मंदिर मिले। कॉरिडोर में इनका भी संरक्षण किया गया है और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जल्द ही इन्हें भी खोल दिया जाएगा। इस कॉरिडोर में 2 लाख लोग एक साथ जमा हो सकते हैं। मेरा नाम आचार्य सुबोध शास्त्री, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से मैं पुजारी हूँ और बाबा विश्वनाथ मंदिर में 2007 से सेवा कर रहा हूँ। ये बताइए, जो काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ उससे क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो कोई ऐसा विशेष मंदिर बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ये है कि स्पेस थोड़ा अच्छा मिल गया और जिससे कि जो आम श्रद्धालु हैं लोगों की 10,000 संख्या लोग खड़ा हो सकते हैं। पहले इतना खड़ा होने की जगह नहीं था और ये चीज़ तमाम प्रकार की इतना विस्तारीकरण योजना, जैसे आपको गंगा केंद्रीय व्यू, ये सब तमाम जो यात्री सुविधा केंद्र ये सब नहीं थे पहले। ये सब को बनाने से मंदिर का और 4 चौकन व्यवस्था बढ़िया हो गया। मैं इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अरे एक बार बताइए, आप कितने साल से यहाँ हैं? मैं 2007 से हूँ। मैं काशी विश्वनाथ कभी कल्पना किए थे कि कभी नहीं, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे, कल्पना भी नहीं किए थे कि ये इस तरह का मंदिर इतना बढ़िया कायाकल्प भव्य हो जाइए। काशी की गरिमा है और भगवान विश्वनाथ जी ऐसे महापुरुषों को ऐसा स्थान पे बनाए जो हमारे बाबा के दरबार का कायाकल्प जो है बढ़िया ढंग से हो गया। अब लोग काशी नहीं, पूरे देश के लोग यहाँ आकर के बाबा का अच्छे दर्शन का लाभ ले सकते हैं, पूरी व्यवस्था देख सकते हैं। उसको रहने के लिए आवास व्यवस्था ये इतना अच्छा हो गया जिससे कि अब यात्री को किसी प्रकार को तकलीफ नहीं होगा। वो हंसते हुए आएंगे और हंसते हुए चले जाएंगे। ये मैं चाहता हूँ कि लोग देश भर के जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं बाबा के, काशी आवे और ये विस्तारीकरण योजना को जरूर देखें, व्यवस्था अच्छा रहे। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा सपना में आपने ऐसा कायाकल्प, काशी की गरिमा नहीं, ये पूरे देश की गरिमा की इतना धरोहर बन गया, जो कि काशी की बहुत बड़ी कृपा है, काशी के समस्त देश। इस परियोजना को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर करीब 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं। उस दौरान पूरा शहर, पूरी गलियां ठसाठस भरी होती हैं।
मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के सूचना जनसंपर्क अधिकारी पीयूष तिवारी बताते हैं। सर, ये हमारी परियोजना का मास्टर प्लान है। पहले जो हमारा वो था, मतलब मंदिर प्रोमाइसेस था, वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था, और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था। और इसमें जो है, जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया। तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे, और गलियाँ थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए। उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज़, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीज़ें की ज़रूरत होती है सब कुछ मिले। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ शुरू किया, तो ये हम लोगों ने एक भव्य गेट बनाया विश्वनाथ मंदिर का। अगर दर्शनार्थी हमारे यहाँ एंटर करता है तो ये मेन गेट है, उसके बगल में हम लोगों ने यात्री सुविधा केंद्र बनाए हैं। ये यात्री सुविधा केंद्र की बिल्डिंग है। इसमें यह है कि आप जैसे भी धार्मिक स्थल पर गए तो आप अपना पेन मोबाइल वगैरह जमा करें, वहाँ पे अपनी चेकिंग कराएंगे। उसके बाद जो है आप हाथ धो लीजिए। उसके बाद आपको अगर बड़े बैगेज हैं तो बैग स्कैनर वगैरह से चेक करा लीजिए। सारी सुविधा इसमें रहेगी। और वहाँ से फिर आप होके हमारे मंदिर परिसर में आ जाएंगे। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है। इसमें 4 दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे बने हैं। ये परिसर जो बनाया गया है ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और जो इसका फर्श है वो मकराना का सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये टोटल जो हम लोगों ने ये पूरा तैयार किया है। इसमें ये जो राउंड दिख रहा है, ये हम बाद में हम लोग इस पर प्लांटेशन भी करेंगे। ये हमारा एरिया हो गया। इधर से आप ये अगर टुवर्ड्स गंगा घाट जाएंगे तो ये हमारे गंगा की तरफ से भी ये एंट्री है। यहाँ भी एक गेट बना रहे हैं आप। ये हमारी जेट्टी तैयार है। इस जेट्टी से होके आप आइए और नाव अपना पार करिए। अगर भीड़ से नहीं बचना है, जाम से बचना है तो इधर से आइए। इधर घूमते हुए आप मंदिर परिसर में सीधे चले आइए और यहाँ पे आके दर्शन करिए। अब इसमें इम्यूनिटीज़ की बात करें तो हम लोगों ने 3 यात्री सुविधा केंद्र अलग अलग जगहों में बनाए हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र ये हो गया, एक दूसरा हमारा इस प्रवेश द्वार पे होगा, एक गंगा किनारे हमारे यात्री सुविधा केंद्र बना रहा है। इसके अलावा गेस्ट हाउस भी है, स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, जलपान केंद्र है, सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है, मुमुक्षु भवन है, मल्टीपर्पज़ हॉल है और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है। इतना हम लोगों ने वो पूरा बनाया है। उसके बाद वैदिक केंद्र, सबके अलग अलग उपयोग हैं। वैदिक केंद्र, योग साधना करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम दोनों का पर्पज़ एक ही है। बेसिकली दोनों एक संग्रहालय हैं हमारे, अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। स्पिरिचुअल बुक स्टोर, धार्मिक किताबों का एक स्टोर है जहाँ पे आप मतलब धर्म कर्म की किताबें आप खरीद सकते हैं। जलपान केंद्र इसलिए कि आदमी जब दूर से दर्शन करके आता है तो फिर सोचता है कुछ खान पान की भी सुविधा रहे। ये है कैफ़े बिल्डिंग है, यहाँ गंगा व्यू गैलरी है। यहाँ बैठेंगे तो आप गंगा का नज़ारा दिखेगा और वो पूरा जो है वो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये एम्पोरियम है। एम्पोरियम हमारा बेसमेंट +2 है। ये बेसमेंट में हमने यूटिलिटी सिस्टम की भाई कोई अगर आया तो उसको जो है अगर उसको फ्रेश होना है या उसको कहीं हाथ पैर धोने तो कर सकता है। उसके बाद इसमें एम्पोरियम हम लोग दे रहे हैं। GI प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े शोरूम बनाने की हमारी जो तैयारी है कि अगर आदमी आए तो ODOP और इस सब योजनाओं से का लाभ ले सकता है यहाँ पे। तो ये सारी सुविधा हमारी इसमें है। और इस परिसर में ये हमारे परिसर का सबसे बड़ा पार्ट है जो 72 मीटर बाई 72 मीटर का है। इसमें हम लोग भीड़ क्राउड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कभी अगर भीड़ लगी तो हम उसमें रोक सकते हैं लोगों को। होता क्या, इस परियोजना के बनाने का मेन जो उद्देश्य था, सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं। उस दौरान पूरा शहर पैक हो जाता है, गलियां पैक हो जाती हैं और लोगों को दूरी भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद तब वो मंदिर पहुंच पाते हैं। अब क्या होगा, गंगा स्नान करिए और सीधे हमारे कॉरिडोर में आइए और बाबा को जलाभिषेक करिए और शहर में निकल जाइए। तो ये सारी सुविधा जो है इस प्रांगण में उपलब्ध कराई गई है। अब बाकी अगर आप लोगों को एक बार में इस प्रांगण में कितने लोग लगभग आ जाते हैं? अगर मान लीजिए सीजन हो, श्रद्धालु आते हो, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? इस केवल प्रांगण में कम से कम 10,000 लोग एट ए टाइम आ जाएंगे। इस कॉरिडोर के निर्माण में मकराना, चुनार के लाल बलुआ पत्थर समेत 7 विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 2019 में यहाँ का नींव रखा गया हमारे काशी विश्वनाथ जी का, और योगी जी के द्वारा मतलब हमारे काशी विश्वनाथ को इतना डेवलप करने के लिए और देश विदेश में मान सम्मान बढ़ाने के लिए
काफ़ी कुछ इन्होंने किया। और इसके बाद 2 सालों से यहाँ पे जो भी प्रक्रिया सामने आपकी दिखी रही है, चल रही है। और 13 तारीख को माननीय मोदी जी के द्वारा यहाँ का उद्घाटन होना है और योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी यहाँ का आप देख रहे हैं, मतलब मूल रूप से शायद हम लोग अपने जीवन में दोबारा ये नहीं देखने होंगे। सबसे बड़ी आप लोग लोकल हैं तो ये बदलाव पॉजिटिव लग रहा है आप लोगों को? बदलाव जान लीजिए बहुत ज़रूरी था यहाँ पे होना। और इतना क्लोज था कि मतलब जो भी यहाँ पे आते थे दर्शन पूजन करने के लिए, काफ़ी लोग परेशान होते थे। और माननीय योगी जी के द्वारा मतलब इतना बड़ा कार्य किया गया है कि हम लोग उनके लिए बहुत सराहनीय और हमेशा चाहेंगे कि वो बाबा विश्वनाथ उनकी कृपा बनाए रखें और हमेशा हमारे ये यहाँ भी के लोग साथ कहते हैं कि जो इसके लिए कॉरिडोर बनाने के लिए जो काशी का मूल स्वरूप था, जी जी। उसको ध्वस्त कर दिया गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाबा का पहले मतलब हमारे बाप दादा के समय से बना हुआ था वही यहाँ पे था। बाकी कुछ लोगों के द्वारा मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली आई और जितनी आबादी बढ़ने के हिसाब से क्लोज हो गया था, वो अतिक्रमण हो गया था। अतिक्रमण हो गया था। उसी को हटाएंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी द्वारा यहाँ पे उसको थोड़ा सुंदर सौंदर्यीकरण बनाने के लिए उनके द्वारा ये कार्यशैली किया गया। इससे आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सब बेनिफिट होगा? इससे हम लोग को ये बेनिफिट है कि यहाँ पे शरणार्थी और जो भी मतलब दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से लोग आएंगे और हम लोग के बनारस का मान सम्मान बढ़ेगा। और जो भी ट्रेवल्स आएंगे उनके लिए भी एक अच्छा मतलब यहाँ का लुक, वातावरण और बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद बनता रहेगा उनके ऊपर। कॉरिडोर में वृक्षारोपण के लिए जगह बनाई गई है। इनमें परिजात, रुद्राक्ष, अशोक, बेल इत्यादि पेड़ लगेंगे ताकि पूरा परिसर हरा भरा रहे। कॉरिडोर में विश्राम केंद्र, धार्मिक पुस्तकों की बिक्री का केंद्र, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मुमुक्षु भवन इत्यादि भी हैं।